आज का जो अपना टॉपिक है वो है दितांत यानी तनाव शैथिल्य। ये तनाव शैथिल्य है दो महाशक्तियों के बीच में जो वैचारिक मतभेद था, तनाव था या वैमनस्य स्थापित था, उसके में तनाव की शैथिल्य की जो स्थिति है। विश्व राजनीति में अपन देखते हैं कि 1945 टू 1990 तक का काल शीत युद्ध या तनाव का माना जाता है, लेकिन इस दौर में दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही गया, ऐसा नहीं है। इनके संबंधों में कुछ शिथिलता भी आई, अर्थात तनाव की कमी भी आई। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट, ये क्यूबा मिसाइल संकट यह है कि क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास एक छोटा टापू है जिसमें सोवियत संघ द्वारा वहाँ पर हस्तक्षेप किया गया, साम्यवाद की स्थापना की गई और वहाँ पर सैनिक और आर्थिक सहायता दी गई। अमेरिका इस चीज़ को अपना चिंता का विषय समझते हुए वहाँ पर उसके रूस के या सोवियत संघ के वहाँ एंट्री होने से उसने नाकेबंदी कर दी, ताकि न तो वो वहाँ आए और उसके सारे मार्ग बाधित कर दिए गए ताकि ना आए और ना ही इसको सैनिक सहायता से पहुंचाए। अगर ऐसे सैनिक सहायता या आर्थिक सहायता उसको दी जाती है तो साम्यवाद वहाँ पर प्रसार फैलता जाएगा या पैर पसार लेगा और अमेरिका जो है वो उसके लिए वो चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट जो आप है वो इसके दोनों के तनावों का कारण भी रहा और दितांत के लिए भी उत्तरदायी। कारण तो इसलिए रहा और दितांत इसलिए रहा कि उस समय जब इनका तनाव चरम सीमा तक पहुंच गया और इन परमाणु होड़ से, झगड़ों से उनके कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, ऐसी संभावना उन दोनों को महसूस होने लगी, तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए घातक हो सकता है। तो 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण ही बदल डाला। अब एक नया मोड़ आया, वह था शीत युद्ध, जो कि वैमनस्यपूर्ण था, उसमें शिथिलता आई और दोनों महाशक्तियों के बीच मधुर मिलन, इसको एक हनीमून पॉइंट भी बोला जाता है, होने लगा, जिनके संबंध सौहार्दपूर्ण होने लगे। दोनों राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इनका समाधान निकाला और दोनों ने ये सोचा कि ये जो अपन आणविक शस्त्रों पर, जो आणविक होड़ में जो हम धन की बर्बादी कर रहे हैं, उससे जन कल्याणकारी कार्यों में हम नहीं लगा पाते हैं और इसी कारण हमारे राष्ट्रीय हित जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं या राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में दोनों महाशक्तियों ने विचार किया कि एक ऐसा समाधान निकाला जाए तो उसके ताकि इस वैचारिक वैमनस्य में थोड़ा सा तनाव कम हो, शिथिलता आए। तो उन्होंने एक हॉटलाइन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हॉटलाइन एग्रीमेंट यह था कि इन दोनों के बीच में संचार सुविधाओं का जारी होना शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे की गतिविधियों को जानकारी देने, दोनों संवाद करने लगे। इससे उनको एक दूसरे के विचारों को भी आदान प्रदान होने लगा और समझने लगे कि हमारे लिए क्या हित में है और क्या अहित में है। यही बात इनको हॉटलाइन एग्रीमेंट में दिखाई देने लगी। इससे दोनों में तनाव में कमी आई, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में भी कमी आई। लेकिन अपन ये सोचे कि ये शीत युद्ध इससे समाप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है। यह एक समझौता था जो शीत युद्ध में शिथिलता लाया गया था। इसी को हम दितांत कहते हैं। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दितांत ने से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें मित्रता, सहयोग व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बढ़ने से है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने दितांत के बारे में बताया कि दितांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है। डॉक्टर B.K. श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्रायः दितांत के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर जफर इमाम ने के अनुसार पश्चिमी विश्व में जो अर्थ दितांत का है उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जॉर्ज एराबाटोव ने बताया कि दितांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की नई वास्तविकताओं से समझौता है। डॉक्टर A.P. राणा ने अपने मत दिए हैं कि दितांत ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति है
जिसमें एक समय पर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां, सहयोग व प्रतिद्वंदिता पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में द्वितांत का अर्थ है अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के बजाय सामंजस्यपूर्ण संबंधों का होना। इसका अर्थ यह नहीं है कि मतभेद पूर्णतया समाप्त हो गए हैं या उनमें राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक प्रतियोगिता नहीं रही है, बल्कि द्वितांत की विशेषता यह थी कि सैद्धांतिक मतभेदों एवं प्रतियोगिताओं के बावजूद इसने महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत नहीं होने दी। तो द्वितांत जो तनाव शैथिल्य शीत युद्ध के बाद की जो स्थिति है या शीत युद्ध के बीच की जो स्थिति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शीत युद्ध का पूर्णतया अंत करने में पूर्णतया सहयोगी रही है। अब यह द्वितांत क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थितियाँ आई जो द्वितांत होने को मजबूर होना पड़ा, या क्या ऐसी विशेषता या विस्तार इसमें होता रहा और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, आगे अपन इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।